दोस्तों हम देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में कई बार बहुत ऐसे सेंटर्स में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं जहां डॉक्टर्स नहीं होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते। उन कंडीशंस में हेयर ट्रांसप्लांट में थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि अगर इन्होंने क्या देश के लिए इतना अच्छा स्पोर्ट्स जो खेला है, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप किया है, मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ? तो मैं आपके लुक को थोड़ा सा, आपके फोटो को चेंज कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक नागपुर ब्रांच से। आज अगेन हमारे साथ हमारे बहुत ही वीआईपी गेस्ट हैं जिनका नाम है आकाश कलमुंडे। आप लोग सभी लोग जानते हैं, प्रो कबड्डी प्लेयर हैं। और जिस तरह से हमारे देश में अब एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो रहा है, उसमें जो है आकाश जी जैसे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विदर्भ में काफी सेंसिटाइजेशन किया है आपने, और मुझे रिसेंटली पता चला कि आप सेकेंड जनरेशन है मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में आपकी, है ना? आपके फादर भी खेल रहे थे, कबड्डी प्लेयर है मेरे फादर भी। हाँ, वो भी कबड्डी प्लेयर हैं। और अब जो आकाश जी ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया, कल्चर को, और आने वाली जनरेशन फर्दर बहुत स्पोर्ट्स को लेके एंथुसियास्ट हुई है। तो इनका हमने हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया था अप्रोक्सीमेटली 4 महीने पहले आज से, बट इनका डोनर एरिया काफ़ी वीक था। तो पहले हमने इनका डोनर एरिया रिकवरी के लिए कुछ मेडिसिन चलाई, कुछ हमने मिनोक्सिडिल के स्प्रे सॉल्यूशंस दिए, और साथ ही इनके पीआरपी जीएफसी सेशंस किए, जिसके कारण कि इनका डोनर एरिया आज इतना हो गया है कि ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला ग्राफ्ट अगर रहता है तो जब उसको हम निकालते हैं तो वो बीच में से टूट जाता है, उतने अच्छे से प्रॉपर ग्राफ्ट नहीं निकलता, उसकी ग्रोथ भी स्लो रहती है। तो पहले हमने इनका ग्राफ्ट को हेल्दी बनाया और अब इनका हम हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, आकाश जी से पूछते हैं कि अभी तक उनका 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उससे क्या वो अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कितना पॉजिटिव है, और क्या एंजाइटी है हेयर ट्रांसप्लांट को, उन सब चीजों पे हम बात करते हैं। आइए दोस्तों, आकाश जी बताइए कि आप जब मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम, वो उस समय से और अब में आपके हेयर में क्या डिफरेंसेस है? उस समय फर्स्ट टाइम जिस टाइम आया था, उस टाइम और अभी के 3-4 मंथ के पीरियड में बहुत चेंज है। ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नहीं किया प्लांटेशन तो भी चलेगा, इतना ने अच्छा इम्प्रूवमेंट आपके मेडिसिन और इससे चला है। बट प्लांटेशन एक लेवल करना तो पड़ेगा ही, और रिजल्ट तो बहुत बेस्ट है। मेरे को तो है ऐसा कोई यही नहीं गया। और दूसरी बात तो मेडिसिन आपके, और वो तो प्रॉपर चले भी नहीं तो भी मेरे को रिजल्ट अच्छा आ गया है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पिछले मतलब कि जो भी अपना टाइम रहा है 3 महीने, उसमें हमने थोड़ा और आपका जो कॉन्फिडेंस गेन किया है, तो अभी आपको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छा रिजल्ट देंगे। पूरा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है पूरा, यानी कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसा डायरेक्ट आके कोई ऐसा इशू ही नहीं है क्या कुछ है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फुल कॉन्फिडेंस है। थैंक यू सो मच। दोस्तों हम देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में कई बार बहुत ऐसे सेंटर्स में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं जहां डॉक्टर्स नहीं होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते। उन कंडीशंस में हेयर ट्रांसप्लांट में थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है, लेकिन अदरवाइज अगर पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ सर्जरी करी जाए तो ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। रोज इससे बड़ी बड़ी सर्जरियां, हजारों सर्जरी हो रही है दुनिया में, लेकिन डॉक्टर्स कर रहे हैं अगर अपने प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो करते हैं तो। और हम भी हेयर ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। जैसे हमने आकाश जी के हाथ में अभी एक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाई है, जिससे कि हम जो इनको ड्रग्स देने वाले हैं उनको हमने टेस्ट किया है कि उन ड्रग्स से इनको कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं है। इनके सारे ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हो गए हैं, उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, सब कुछ नॉर्मल है। अभी हम इनका हेयर लाइन डिजाइन करेंगे, देन इनका FUE टेक्निक से, उसमें भी हम एडवांस टेक्निक यूज करने वाले हैं, सैफायर प्लस इम्प्लांटर FUE टेक्निक। इम्प्लांटर FUE में हम एक जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे क्या करते हैं कि हम जो आपका ग्राफ्ट निकालते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो पंचेस यूज करते हैं। माइक्रो पंचेस से बहुत ही कम एरिया से ग्राफ्ट निकल जाता है और वहाँ स्कार नहीं बनता, यहाँ एक अपने को खाली गड्ढा नहीं दिखना चाहिए। फिर वो जो ग्राफ्ट को निकालते हैं उसको लगाने के लिए जब हम स्लिट बनाते हैं, स्लिट एक तरीके से इंसीजन होता है, छोटा सा गड्ढा समझ लो जिसमें हम ग्राफ्ट को फंसाएंगे। वो स्लिट को हम सैफायर ब्लेड से बनाते हैं। तो सैफायर ब्लेड बहुत ही एडवांस ब्लेड है जो बहुत ही पतली होती है, तो उससे बहुत ही पास स्लिट्स बनती हैं, डेंसिटी बहुत अच्छी आती है। डायरेक्शन तो मेरे हाथ के ऊपर है, तो जो मैं डायरेक्शन दूंगा वो डायरेक्शन रहेगी। उसके बाद जब हम ग्राफ्ट को लगाते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, फोर्सेप्स से ग्राफ्ट को पकड़ लेते हैं। अगर आपने रूट को ग्राफ्ट के पकड़ लिया तो रूट डैमेज हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं नो रूट टच टेक्निक। मतलब हम ग्राफ्ट की रूट को टच ही नहीं कर रहे हैं, हम ग्राफ्ट को जो पीछे से पकड़ते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट होता है कीप, जिसकी हेल्प से हम ग्राफ्ट को डालते हैं, तो वो हमारे ग्राफ्ट जो है पूरी तरह से सरवाइव करते हैं। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में जो ग्राफ्ट यूज हो रहे हैं वो एक्चुअली पेशेंट के ही ग्राफ्ट हैं,
वो उसके हम बैक ऑफ स्कैल्प से लेंगे। बियर्ड से भी लेने वाले हैं आकाश जी के हम ग्राफ्ट, जहाँ पे ग्रेड ऑफ बाल्डनेस ज्यादा होता है वहाँ बियर्ड से लेना पड़ता है। वो ग्राफ्ट को हमें जहाँ पे लगाना है वहाँ उगना चाहिए, नहीं तो हमारा डबल वेस्टेज है, वो यहाँ भी नहीं होगा और वहाँ से भी गया। ठीक है, तो हम पूरी प्रिकॉशंस के साथ एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। रिजल्ट्स भी आप लोग के सामने रहेंगे, कैमरे में रहेंगे, आप लोग भी सब लोग देखिएगा। हमारा पर्पस सिर्फ ये है आकाश जी का अच्छा लुक आ जाए, क्योंकि अगर इन्होंने क्या देश के लिए इतना अच्छा स्पोर्ट्स जो खेला है, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप किया है, मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ, तो मैं आपके लुक को थोड़ा सा, आपके फोटो को चेंज कर सकता हूँ। अभी इनकी मैरिज भी ड्यू है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मैरिज के दिन जब स्टेज पे खड़े हो तो एक अलग लुक में खड़े हो। ठीक है आकाश जी? ठीक है जी। और कोई आपके मन में अगर मतलब हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कभी कोई वो आया क्वेरी? ऐसा तो कुछ आया नहीं, 2-3 महीने के इसमें आपके साथ जो 2-3 विजिट हुए, कंसल्ट हुए, उसमें सब क्लियर हो गया। ऐसा डाउट है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम सही नहीं है। आपने बेसिकली छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करके बताया जो प्रैक्टिकली है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। अभी तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा, कोई इशू है ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया। आपने कभी जो भी अपने फैमिली मेंबर से या दोस्तों से डिस्कस किया कि मेरे को मतलब हेयर ट्रांसप्लांट करना है या मैंने हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया है, तो कभी किसी ने आपको बोला कि मत करो? नहीं, ऐसे तो है, 1-2 बंदे क्या बोलेगा मत कर मत कर, ऐसे तो है, रहती है आपके मन में हाँ ऐसा डाउट डाला। बट ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिकली मेरे को बताया सब चीजें, छोटी छोटी बेसिकली आपको बताया, उससे तो सब क्लियर ही है। जो है वो मेरे आगे ही है, क्या होना है क्या नहीं, सब आपने क्लियर कर दिया। दूसरों की तरह ऐसा कुछ रखे ही नहीं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम जो भी मेडिकल प्रोसीजर, कुछ भी मेडिकल प्रोसीजर करते हैं, उसके कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होते हैं कि इस काम को इस तरीके से करना है। अगर वो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं तो हम रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हैं। नो डाउट, अगर मेडिकल प्रोसीजर में एक हम सिंपल सा इंजेक्शन भी लगाते हैं तो उसमें भी रिस्क तो रहती ही है, लेकिन अगर डॉक्टर कैपेबल है इमरजेंसीज को हैंडल करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हम पूरा का पूरा जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं कि ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट करा रहे हैं, तो हम रिस्क को ऑलमोस्ट 0 लेवल पे लेके आ जाते हैं कि अभी कोई रिस्क नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि हम आकाश जी का अब हेयर लाइन कैसे डिजाइन करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में, और इनका एंटायर प्रोसेस, जर्नी, पहले सर्जरी कंप्लीट करना, फिर उसके बाद ड्रेसिंग, रिमूवल, फिर हेड वॉश करना, फिर 6-7 मंथ में जब इनका रिजल्ट आएगा वो सब हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड।